नमस्कार दर्शकों, उन्नति के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारत के प्रसिद्ध विचारक दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे हमारे समाज में चेतना जागृत होगी। यदि भारतीय शिक्षित होंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा विश्व गुरु बन सकेगा, नंबर 1 हो सकेगा। दोस्तों, आज पढ़ाई लिखाई में नाम करने वाली ऐसी ही एक बच्ची हमारे बीच हमारे साथ है। हम स्वागत करते हैं शुभी शर्मा का। आपने अभी हाल में ही जो 12वीं की परीक्षा के परिणाम सीबीएसई के जारी हुए हैं, आप छत्तीसगढ़ राज्य में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई आपको शुभी। और एसीसीएल परिवार के लिए गौरव का विषय है कि अपनी ही बेटियां इतना अच्छा नाम कर रही है। शुभी, पहले तो ये बताइए कि बिलासपुर में आप कब से हैं और कहाँ से बिलासपुर में आपने पढ़ाई की है? मैं बिलासपुर में 2018 से हूँ और 2018 मैं पहले 2 साल 9th and 10th मैंने डीएवी में पढ़ा है। जी जी। फिर आर्ट्स लेने के लिए मैं देन आई शिफ्टेड टू डीपीएस बिलासपुर। जी, पिछले 4 सालों से आप हैं यहाँ पे। इससे पहले का थोड़ा सा यदि हम लोग जानना चाहें कि इससे पहले आपकी स्कूलिंग से और बिलासपुर आने तक कहाँ पे पढ़ाई हुई? इसके पहले मैं क्लास 2nd से लेके क्लास 8 तक मैं नागपुर में थी। जी, नागपुर। और उसके पहले मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद के पहले मैं गोधरा में थी। 10वीं में जो एक माइलस्टोन होता है बच्चों के करियर का रिजल्ट, तो 10वीं का रिजल्ट कैसा था आपका? मुझे 98% आया। 98% 10वीं में ही स्कोर किया था। प्लस 2 में आपके क्या विषय थे और कितना मुश्किल था इंजीनियरिंग, डॉक्टर या मेडिकल की पढ़ाई से हटकर दूसरा विषय? मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन था। कि मुझे साइंसेस ज़्यादा पसंद है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। मुझे सोशल साइंसेस पे ज़्यादा इंक्लिनेशन था। मोरओवर डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया। जी जी। 12वीं की आपने स्कूल में आपने एडमिशन लिया और उसके बाद जैसे आप जिस घर से आते हैं तो क्या दूसरे बच्चे भी थे जो 12वीं की पढ़ाई इंग्लिश इकोनॉमिक्स के साथ कर रहे थे? आपको वो 2 सालों में कोई ऐसा था, कोई प्रश्न करता था आपको कि आप इंग्लिश पढ़ रही हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं, आप साइंस नहीं पढ़ रही हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रही हैं, ऐसा कोई वाक़या आपको हो तो? तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको तो हमेशा से पता था कि मेरा इन सब्जेक्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन है, तो उनको उतना कुछ शौक नहीं लगा कि मैंने ये परस्यू किया। बट कोई और ज़रूर पूछता था कि आप ये क्यों ले रहे हैं, तो फिर मैं उनको यही बोलती थी कि मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं यही परस्यू। ये बड़ा ज़रूरी है एक ऐसे देश में जहाँ पे लड़के पहले इंजीनियर, लड़के लड़कियाँ पहले इंजीनियर बनते हैं और उसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि दे आर नॉट मेड फॉर इट और फिर वो दूसरी जगहों पे जाते हैं, दूसरा कैरियर ऑप्शन चुनते हैं। बड़ी कम उम्र में इन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे रुचि है, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है, उस विषय को मैं पढ़ूंगी। बच्ची होके आपने स्टेट टॉप किया है। यद्यपि ये समय अब नहीं रहा है कि लड़का लड़की के बीच कोई अंतर है, हर एक क्षेत्र में दोनों लोग सफल हो रहे हैं, फिर भी समाज एक तरह से देखता है कि लड़कियां भी अब टॉप कर रही हैं। तो आपका लड़कियों के लिए समाज में वो आगे आएँ और कुछ करें, उसके लिए आपका कोई मैसेज बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए? जी, सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है ये, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नॉर्म्स शैटर हो रहे हैं। एंड तो एक तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड अबव इट एवरीथिंग दोनों इक्वल होने चाहिए। विमेन आर नॉट अबव मेन एंड मेन आर नॉट अबव विमेन, बोथ ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स। तो जो हार्ड वर्क करता है वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। बट विमेन केस में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है बिकॉज सोसाइटी इज बायस्ड अगेंस्ट देम। अगर सोसाइटी का बायस खत्म हो जाएगा so things will become easier for them and so sky is the limit if you work hard then definitely sky is the limit। So भी आपका कोई कोट या मोटिवेशनल लाइन या कोई किताब जिसे पढ़ के आपको लगा हो कि हाँ ये चीज़ सबको पढ़नी चाहिए, या कोई लाइन जैसे आपको मोटिवेट करती है? जैसे मैं कहता हूँ कि ऑन योर लाइफ टेक एक्शंस, हम लोग कहते हैं ज़िंदगी में खुद की जवाबदेही लीजिए और उसके लिए एक्शन लीजिए, तो ऐसा कुछ मोटिवेशन आपके लिए? तो बुक्स के लिए एक बुक मैंने जो प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ी थी, द अल्केमिस्ट, तो पॉलो कोएल्हो ऐसे कोई एक ऑथर है, वो काफ़ी अच्छी बुक है दैट यू नो टेल्स अस अबाउट परस्यूइंग आवर ड्रीम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज दैट माइट कम इन अ वे। एंड और एक कोट मुझे जो पसंद है एंड दैट you know kept me motivated all throughout is life is in action and not contemplation।
Okay. तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा सोचना नहीं चाहिए कि अच्छा कल ये कर लेंगे तब वो कर लेंगे। आपको सोचने के बजाय, सोचना भी इम्पोर्टेंट है बट आपको एक्शन भी करना है, आप जो सोच रहे हो उसे इम्प्लीमेंट भी सो करना है। एक्शन इज द कीवर्ड हियर। यहाँ मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके लिए तत्काल कदम उठाएं। बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मैं जीवन में आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो सबसे पहले मेरा यही मैसेज है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अभी सिर्फ 18 ईयर्स के हैं और लाइक यू हैव योर ओन होल लाइफ अहेड ऑफ यू। आपके सामने अभी पूरी जिंदगी है। जी प्लीज़। तो अगर आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो दुख तो होता ही है, ह्यूमन नेचर है। अगर आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो उसके आपको उस एक्सपेक्टेशंस अगर किसी की मीट नहीं कर पाए, आप खुद के मीट नहीं कर पाए हैं, तो आपको उसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि मैंने ये गलती की, अब मैं आगे जाके वो गलती नहीं करूँगा। और बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं करना चाहिए अपने आप, कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ नहीं करनी चाहिए। यू वर्कड हार्ड बट समहाउ इट डिड नॉट वर्क। पिछले 4 सालों से आप इस ACCL फैमिली में हैं। यहाँ हमारे वर्कर्स से लेके सारे लोगों के बीच आप रही हैं। तो ACCL कंपनी के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप गोधरा से लेके और नागपुर और फिर यहाँ, तो आपके पास एक लंबा अलग अलग समाज और सोसाइटी का अनुभव है। तो ये जो कोलफील्ड्स के जो हम लोग हैं और जो समाज है उसके बारे में कैसा लगा, कैसा प्यार मिला आपको? इसके पहले तक जो मैंने देखा है वो पापा का काफ़ी डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्किंग देखा है। जी। और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एंड उसका कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब पूरा ही अलग हो जाता है। तो 4 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी सारा अच्छा रहा है। काफ़ी सारा लव शावर किया गया है हम पे, लव रिस्पेक्ट केयर, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा। जी। तो दर्शकों, ये थी हमारे बीच सुश्री शुभी शर्मा। 12वीं CBSE बोर्ड की परीक्षा में आपने छत्तीसगढ़ राज्य में टॉप किया है। आपने ACCL परिवार के लिए और हमारे जो इस सोशल मीडिया का परिवार है उसके लिए आपने समय निकाला। हम बहुत आभारी हैं और दर्शकों जल्द ही मिलते हैं उन्नति के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।